भोजपुरी बिरहा समाज के प्रेमी श्रोता भैया, हम उम्र साथी, हमारे देश की व करधार बच्चे सब भैया के हम गोर लागत है। तो भैया हम आई गई एक और नई कहानी के साथ। एक बार को भैया बात या अंतु स्टेशन जिला प्रतापगढ़ में है, आप सुने होंगे। तो भैया एक बार हुआ बिरहा का मुकाबला रखा गया। गायक कलाकार हैदर अली जुगनू और गायक कलाकार नसूरी यादव गुरुजी। तो भैया वो जमाना रहा न समय कि नसूरी यादव गुरुजी से जल्दी क्यों बिरहा गावे मेरे तैयार ना होत रहन। तो हैदर अली जी एकदम जवानी के दहलीज पे रहे और नसूरी चाचा एकदम फेमस कलाकार रहे मार्केट में। वो रहन जमाना भैया कि अच्छे अच्छे गवैया नसूरी गुरुजी से सट्टा क्यों लिखत ना आए रहन जल्दी। तो भैया ये कार्यक्रम डन हो गया हैदर अली से। तो भैया वहाँ पे गए तो नसूरी चाचा इतना उस जमाने खुखार कलाकार रहे हैं और बड़ी अच्छी गुरुजी की गायकी रही ही और बड़ा बढ़िया गुरुजी दर्शावे और सच्ची रामायण से गाना गावे, जनता का मगन हो जाए। तो भैया नसूरी चाचा आए ने कि वंदना करे के बाद एक गाना का गाई दे हैं। कहन अरे आ रही ले ला, आ रही ले बलिया ही ले, छपरा ही ले ला हो, छपरा ही ले ला, गोरी लचकई जब कमरिया, सारी दुनिया ही ले ला, गोरी लचकई जब कमरिया, सारी दुनिया ही ले ला। नसूरी गुरु गायन की आरा हिले, बलिया हिले, छपड़ा हिले ला, गोरी लचके जब कमरिया, सारी दुनिया हिले ला। नसूरी चाचा एका बताएं आज का समाज एक गंदा बात समझी, लेकिन देखा बड़ी बढ़िया बात जमाना में ये लिखा रहन गाना में। नसूरी चाचा बताएं कि आरा मतलब जोने समय राजा मोरंग अपने बेटवा तामर ध्वज के लागे काटे, देखी लोहार के पास गहन कह हमका अपन दे दा आरा। तो आरा दे से मना करे कह राजा का काम बा, कहन अपने हम बेटवा काटब। तो वो लोहार मना कर दिया कि राजा हमरे हम आपका प्रजा है और हमरे रहते अपन बेटवा आप कटवा। तो मना कर देहन। तो फिर आए रास्ता में देखी नीम रही, नीम को ही सीका मिला। तो भविष्यवाणी हुई कि हे राजन इसी सीके से जाइए, अपने बच्चे को आप काटिए। तो भैया वही सीका लियान भैया जब लागन काटे तामर ध्वज का, तो वो आरा का काम लगा करे। तो वह समय वो आरा मतलब कहन कि आरा हिले, आरा का मतलब जो सीका रहन वो हिलत रहन भैया, और छपरा मतलब जो छत छाई रही वो हिलत रहन है। अब बलिया हिले, बलिया मतलब जो रानी उनकी बाली पहनी थी वो हिले रहे। और जब कमल लचकाई दें तो सारी दुनिया हिल गई कि बतावा अपने बेटवा का अपने बाप सगई बाप अपने बेटवा काट के आज एक भगवान विष्णु गए थे परीक्षा लेने के लिए राजा मोरंग ध्वज की, कहन ये शेर हमार थोड़े बेटवा का मांस खाई। तो वहाँ समय को भैया बात रही। तो बाबूजी पूरी दुनिया हिल की कि बतावा सगई बाप अपने कहूँ बेटवा कैसे आरा से काटी, केहू भी जोगी सन्यासी आई जाए कौनो भी बाप होए अपने बेटवा का ना काटी। तो भैया वो जमाना का बात रही, राजा मोरंग भगवान विष्णु परीक्षा लेने गए और शेर कहन हमार शेर थोड़े बेटवा का मांस खाई। राजा अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिए। तो भैया उस जमाने का बात रही। गीत का वो मतलब रहन है कि आरा हिले, बलिया हिले, छपड़ा हिले ला, गोरी लचके जब कमरिया, सारी दुनिया हिले ला। जब दोनों प्राणी काटते समय कमल लचका दिए तो भैया पूरी दुनिया हिल के बतावा ऐसा कौन माई बाप हुई जो अपने बेटवा का काट के एक शेर के आगे डाल दे ही। तो भैया ही रहन भगवान विष्णु की परीक्षा। तो भगवान विष्णु खुशी हुए तो राजा मोरंग से कहन जो मांगना हो मांग लीजिए। तो राजा मोरंग मांग कहन भगवान एक चीज़ हमका इतने दे दे, हमका कुछ न चाहिए आपसे, बस इतने हमका वरदान था कि आज के बाद ऐसी परीक्षा कभों क्यों न लेबा। तो भैया नसूरी गुरु ये कहानी बढ़िया से बताए और बढ़िया से बिरहा गाए। और नसूरी चाचा एक तरह झुआ और का गाए रहन हैं। कहन
करबला चलो, करबला चलो, लेकर के हरि का नाम चलो, करबला चलो, करबला चलो। तो भैया नसूरी गुरु का पार्टियों बड़ी बढ़िया रही। नसूरी गुरु तनी के गाँव में तो पार्टियाँ वही में कमेंट कर दे तनी के और मज़ा आई जाए। तो भैया नसूरी गुरु बड़ा बढ़िया गाना गाए। तो नंबर लगवा बिरहा गायक हैदर अली जी का। तो हैदर अली खड़ा भैन तो एक जवाब लगाएन, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिले ला, गोरी लचकई जब कमरिया सारी दुनिया हिले ला। तो हैदर अली के जवाब का लगाएं, कहन अरे आई गईले ना हे बगिया, आई गईले ना हो, आई गईले ना, सांवर गोर दुई मूर्तिया, बगिया आई गईले ना, सांवर गोर दुई मूर्तिया, बगिया आई गईले ना, आई गईले ना हो बगिया, आई गईले ना हे, आई गईले ना, सांवर गोर दुई सूरतिया, बगिया आई गईले ना। हैदर गुरु खड़े हुए बताए जिक्र वहाँ समय किया जौने समय राम और लक्ष्मण फुलवारी घूमने के लिए गए। तो सीता सहित तमाम सहेलियाँ वहाँ घूमने के लिए आई थी। तो सीता की सहेलियाँ और सीता एक गीत गाने लगी कि आई गईले ना हो बगिया, आई गईले ना, सांवर गोर दुई सूरतिया, बगिया आई गईले ना। तो भैया यही गाना गायन और दोनों जने में बड़ा बढ़िया बिरहा दंगल भवा। तो नसूरी चाचा हम पहले बताए भैया कि बड़ा रंगबाज कलाकार रहे, बड़ी विशैली बोलत रहन हैं और बड़ा अच्छा गावें। और नसूरी गुरु को बात सही यहाँ पर रही भैया कि सच्ची रामायण सो गावत रहें। सच्ची रामायण जे भैया पढ़े होगा जे जानत होगा, उस जमाने का बात रही कि जो समय रामचरितमानस तुलसीदास लिखेन वह समय भैया सच्ची रामायण लिखे ललई राम यादव जी। तो हे पे ललई राम यादव के रामायण जब लिखते हैं तो हे पे भैया केस हुई रहन। भाई हिंदू धर्म के लोग बड़ा विरोध किए कि आपने भगवान का अपमान किया है। तो भैया यह मुकदमा कोर्ट में दर्ज हो गया। जब कोर्ट में दर्ज हो गया तो नसूरी यादव मुकदमा लड़े। पूरा देश एक तरफ था और नसूरी यादव अकेले इस तरफ थे। तो सच्ची रामायण के लिए नसूरी यादव ने मुकदमा लड़ा और रामचरितमानस के लिए पूरा हिंदुस्तान मुकदमा भैया लड़े उस जमाना में। तो भैया हुआ सच्ची रामायण जीत गई और रामचरितमानस हार गया, क्योंकि कोर्ट में आप जानते हैं साक्षात प्रमाण चाहिए। जो बात आप कहिए उसको साबित करिए तभी माना जाएगा। तो भैया ये बात हुआ कोर्ट में नहीं साबित हो पाए तो कोर्ट के आधार पे सच्ची रामायण की वहाँ विजयी हुई। तो भैया नसूरी गुरु सच्ची रामायण से हमेशा गाना गावत रहे हैं। और तो यही बड़े लोग कहें कि नसूरी ऊट पटांग गावेला, उस समाज का बुराई करेला, हिंदू समाज का हमारे अपमान करत यादव हुई के भगवान का पूजा पाठ नहीं करते। तो भैया नसूरी पूरे समाज को जगाने का काम किए उस जमाने में। और हैदर अली जी धार्मिक ग्रंथ से बिरहा गाते थे। तो बिरहा भैया भारहन धर्मई से आज तो देखा है आप सब लोग तमाम बिरहा में कांड गावे लागिन, तब भैया कांड उंड नहीं होत रहन। महाभारत से बिरहा हो, रामचरितमानस से बिरहा हो, धार्मिक ग्रंथों से बिरहा हो, शिव पुराण विष्णु पुराण तमाम कहानी से बिरहा हो। ऐसे गवैया आपस में लड़ाई और मुकाबला करें और आज वो सब गवैया हमारे आपके बीच में नहीं हैं। और ऐसे महान कलाकार का भैया बिरहा सुनई कब ना मिली। नसूरी चाचा और हैदर अली जी अपने ज़माने के एक दिग्गज कलाकार रहे। तो भैया ये सब गाना भवा हैदर अली जी वहाँ पर गाए थे लव कुश चरित्र। और उसमें एक गाना का बोले रहन हैं कि आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं, आपके सवालों में, आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं, जिंदगी की राहों में हो
जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं, जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं, आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं। तो हैदर गुरु यही बिरहा गाए रामायण से लव कुश चरित्र। तो नसुरी गुरु खड़े हुए विपरीत गाना वहाँ गाए थे। अब भैया उस जमाने का बात रही, गाना तो हमका याद नहीं ना, जो कहानी किसी के माध्यम से पुरनिया हमारे जो जीवित हैं, जो मिल पाता है, वही भैया हम आप सबके बीच में गावे और सुनावे का प्रयास करी थी। लेकिन वह समय दादा बताएं कि भैया हमका नसुरी गुरु का गाना तो नहीं याद का गाए रहे, लेकिन ना याद है बड़ा बढ़िया बिरहा गाए रहे। और वही ठीक विपरीत लव कुश के कहानी ही उठाए थे, लेकिन थोड़ा उसे हम भैया पहले बताए रहे आपको कि नसुरी गुरु हमेशा सच्ची रामायण से गाना गावत रहें, अपने स्थान पे वो गलत नाए रहें, सही रहें। और हैदर अली जी रामचरितमानस से गाना गावत रहे हैं, रामायण का बात आवे तो भैया उन्होंने अपने स्थान पे सही रहे हैं। क्योंकि भाई लेखक में जब भेद है तो आदमी क्या करेगा। तुलसीदास कुछ लिख दे हैं, नसुरी यादव कुछ लिख दे हैं। तो भाई नसुरी यादव पोल का पोल पे गाना आए हैं, नसुरी यादव भी लिखे हैं कि जो सत्य है आप जिस बात को लिखे हैं उसको साबित कर दीजिए, हम उसको मान लेंगे। तो भैया जनते यहाँ आप सब रामचरितमानस से काल्पनिक घटना कहानी था ये बा, वो हम हर बात लिखी वहाँ हिसाबे आज के ज़माना में आप तौली तो सच्चाई हो ना मिली, बात झूठ निकल जाई। तो यही सब भैया बात रही ही। तो दो दिग्गज कलाकारों का बढ़िया ये बिरहा मुकाबला भा रहा है, नसुरी गुरु और जनाब हैदर अली जुगनू जी। अब ऐसन गवैया ना हो ही भैया, ना ऐसन बिरहा सुने का हमका आपका मिली। नसुरी चाचा एक तर्ज हुआ बड़ा बढ़िया गाय रहे हैं, बड़ा मटक के गाय रहे हैं। गोरिया के लचे कई कमरिया मोरे गुरुइया अली आंगनवा में मोर, गोरिया के लचे कई कमरिया मोरे गोरी अली आंगनवा में मोर। तो भैया ये गाना गाए रहन जो फिल्मी दुनिया वाली एक चुराई के लेकिन अपने उथा में डालें, वो जमाना का बात रही। तो भैया पहले के गायकी और आज की गायकी में बहुत फ़र्क है। पहले कलाकार हो जहाँ से कलाकार गाना छोड़ दी भैया वहीं से गाना उठावत रहें। आवाज़ के गवैया हैं कुछ भी फाने हैं, कोनो मतलब ना है, आपन धोके हैं, आपन धोके हैं। तो भैया तब रहन कि जोन कलाकार अगर उनकर जवाब न दे पावे कट जाए तो लोग कहाँ यार कट गवा का गाई आवा चली घरे भी रहा ख़त्म बा, ओकर लोग विजेता घोषित कर दें, ओकर रात भी पहलू हुआ ना होत रही। तो भैया वो जमाना रहन पहले गायकी समझा एकदम डंका की चोट पे होत रही। आज का समाज का गायकी बड़ी पीछे बा। तो नसुरी चाचा अपने ज़माने के भी एक अच्छे कलाकार रहे और हैदर अली जुगनू भी एक अच्छे कलाकार रहे। दोनों महान गायकों का बिरहा मुकाबला भा रहन भैया। अंतु स्टेशन के पीछे ग्राउंड रहे, आप कभों जे सुने रहा होगा देखे होगा, हम तो भाई कभों गवई ना आई है। और जिला प्रतापगढ़ में समथिंग बाई आप सब एक हेल है कहाँ बा। तो भैया ये दुई महान कलाकारों का बिरहा दंगल हुआ था उस जमाने का बात, या बड़ा बढ़िया दंगल भा रहन है। नसुरी चाचा रतिया भी ऐसे ऊटे पटांग बोलें, जनता कुछ गुस्सावो करे कुछ मजा लें, यह बड़े मजा लें। कुछ ज़माने में भैया यादव समाज का बोलबाला नंबर 1 रहन और समाज का थोड़ा सा और जातीय जो समाज में थी उनकर कोनो वैल्यू हिसाबे ना रही। तो यादव के कुल के बिरहा का नाम ही रहन। तो धोबी यादव सब बिरहा उरहा गौते ही रहें भैया। तो समय थोड़ा सा लोग मजा ले बड़े कहाँ हाँ ठीक है बढ़िया है, इनका खूब नसुरी उटपटांग बोलत हैं। तो भैया बिरादरी नंबर 1 पे चरण सीमा पे रही जमाने में, तो लोग का मज़ा आवत रहा ना। लेकिन दुनाहु कलाकार अपने अपने स्थान पे भैया सही रहन। वो सच्ची रामायण से नसुरी गुरु गावत रहें, तो हैदर अली रामचरितमानस से गावत रहें। तो भैया महाभारत से भी प्रसंग भा, तमाम गाना बजाना भा। यहाँ बड़े गाना सब नहीं याद बा, न वो गवैये हैं न वो जमाना यह है। अब वो सब जमाना भैया बीत गया और ऐसे ऐसे कलाकार हमारे आपके बीच में रहे कि जोन बिरहा सुने बरे आज दिया देखा था बिरहा होता है मनाई 10
दुइयो तीन से इकट्ठा ना हो पावत है भैया। वो जमाना रहन इनका लोग कहूँ जब बिरहा हो जाए तो 25,000 30,000 50,000 लाखन जनता बैठ जाए सुनई बरी कि आज दुई महान कलाकार का बिरहा मुकाबला बा। आ लोग लड़का सयान बुढ़वा जवान सब जाए, रात भे गाना हो भैया, कौनो फुहर पंथी न हो, न डांस हो न नाच हो। आज आप सब देखा था कलाकार हमारे नहीं गाते। आज यही वजह है कि बिरहा पतन होत बा, बिरहा की गहराई क्यों दई नहीं पावत बा। नहीं तो भैया बिरहा हमारे आपके बीच में आज भी वैसे ही रहता। काश ये कलाकार जीवित होते। उस जमाने के मशहूर कलाकार बेचन गुरु रहे, रामदेव गुरु रहे, बुल्लू गुरु रहे, शिवमूर्त गुरु रहे, नसुरी गुरु रहे। ऐसे तमाम दिग्गज कलाकार रहे भैया जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन उनकी यादें आती हैं तो बहुत दुख होता है कि ऐसे ऐसे महान कलाकार हमारे आपके बीच में नहीं हैं। प्रयागराज से 3 महान कलाकार रहे, हैदर अली जुगनू गुरु, काका लाल जी लहरी गुरु, दादा राम कैलाश यादव गुरु। आज ये सब हमारे माटी का धरोहर रहन जिन भैया दुनिया छोड़ के चला गए। इनकर सबका याद आवत तो बहुत कष्ट होता। दादा जैसे लड़का गायक चला गया, आज कलाकार एक्टिंग करता है लेकिन भैया उसे नहीं निभाई सकते। तो भैया ये सब रही बात। आप सब अपन आशीर्वाद प्यार दुलार देहा। जय हिंद, जय भारत, जय हो बिरहा समाज। एक नई कहानी के साथ हम आप सबकी सेवा में बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।